बहू नमक की तरह होती है। रेवा की शादी एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ हुई थी। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफ़ी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए हैं मैं मायके नहीं जा पाई हूँ, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती है कितने दिन बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। रेवा रोती हुई कमरे में चली गई। तभी सास ने आवाज़ दी, रेवा जल्दी नीचे आ जाओ, चंचल आई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रेवा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, तुम अपने मायकर जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए भी खाना बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी। यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेवा की सास बोली। ये भी सही है। रेवा और चंचल किचन में चली गई और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को रेवा अपने कमरे में गई तो सरजू ने कहा, रेवा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं लेकिन मिलकर तो जाती हैं। तुम भी चली जाओ रेवा, सरजू ने कहा। और देखो चंचल दीदी भी कहाँ आ पाती हैं, जब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेवा। अच्छा तुम शांत रहो, कल मैं माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेवा सो जाती है। सुबह उठकर रेवा अपने काम में रोज़ की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेवा की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रेवा की सास से पूछती है कि चंचल की माँ ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रेवा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी इस सवाल पर क्या जवाब देंगी। रेवा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेवा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुख जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रेवा ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। रेवा को निराश देखकर एक दिन रेवा की सास ने पूछा, रेवा यहाँ आओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? ये सरजू ने कुछ बोला। कुछ नहीं मम्मी जी, रेवा की आवाज़ में दर्द था। रेवा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, रेवा बताओ क्या हुआ है? रेवा की आंखों में आंसू आ गए और रेवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। तो ये सुनकर तो नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे रेवा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती, और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तो मेरे लिए वही नमक हो। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ
क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को जब सरजू घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेवा अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रेवा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। रेवा की सास ने रेवा के सिर पर हाथ फेर कर रही थी और सरजू एक टक लगाकर रेवा और अपनी माँ को देखता रह गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।